ईस्टर्न ओवन। अब यहाँ की स्पेशल बात यह है कि इनका इफ्तारी में पिज़्ज़ा सर्व किया जाता है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान है और जगह जगह जो है इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं, और इसी तरह से आज मैं एक लाहौर के ऐसे ही वसी दस्तरखान पे मौजूद हूँ, ईस्टर्न ओवन। अब यहाँ की स्पेशल बात यह है कि इनका इफ्तारी में पिज़्ज़ा जो है वो सर्व किया जाता है, और इसके साथ साथ इनका डिफरेंट मेन्यू भी होता है। लेकिन आज हम इनके ओनर से जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों पिज़्ज़ा ही क्यों इन्होंने चॉइस किया है, शायद अपने ईस्टर्न ओवन की वजह से। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उसामा, आप बताएं कैसे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं हमारे। अच्छे जा रहे हैं। जी जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि ईस्टर्न ओवन को ख्याल कब आया कि हमने इस तरह से दस्तरखान लगवाना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसिकली 5वां दस्तरखान है, मतलब 5 साल से हम इसे सर्व कर रहे हैं। 4 साल से पाँचवां साल है हम इसे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर्व कर रहे हैं, और ईस्टर्न ओवन को बने हुए भी 5 साल हो गए हैं। और बेसिकली ये सफ़ेद पोश लोगों का दस्तरखान है, जो हम खुद खाते हैं वही हम लोगों को खिलाते हैं। 11 महीने हम अब एक चीज़ ऐसी सेल करते हैं, पिज़्ज़ा, जो हम गरीब लोग होते हैं जो नहीं खा सकते, मुस्तहिक होते हैं, तो इसलिए ताकि रमज़ान के महीने में, ये तो एक अल्लाह से तिजारत है हमारी, जो हम इसे सर्व करेंगे और 11 महीने अल्लाह हमें इसे बढ़ के देगा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के पास कौन कौन से पिज़्ज़ा होते हैं जो आप लोग इस तरह से लोगों को सर्व करते हैं? बेसिकली ये शेड्यूल वाइज होता है, 30 दिन नहीं दिया जाता, लेकिन ये मुख्तलिफ डेज़ में होता है। हमारा 30 दिन का 30 शेड्यूल होते हैं, जी जी। और जिसमें हमारा 1 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे चावल की 3-4 वैराइटीज़ हैं, पिज़्ज़े की 2-3 वैराइटी हैं, जलेबी हो जाती है, गुलाब जामुन भी आ जाते हैं कभी कभार, और उसके बाद क्या नाम है, खजूरें होती हैं, पानी होता है, रूह अफ़ज़ा होता है, जूस भी हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली ये कोई सदका खैरात का पैसा नहीं है, ये ईस्टर्न ओवन के कस्टमर्स का पैसा मैं है। यहीं पे आगे भी आपसे सवाल करूंगी। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी ब्रांच यही है जहाँ पे आप लोग इफ्तार करवाते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यही ब्रांच है, क्योंकि मदर ब्रांच है हमारी। बेसिकली हमारी एक गुलबर्ग फैसलाबाद में भी ब्रांच है, वहाँ भी अगले साल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। एक इकबाल टाउन में हमारी ब्रांच है, एक मिलिट्री ग्राउंड में। हम पूरे ऑल ओवर लाहौर डिलीवरी करते हैं कितने अल्हम्दुलिल्लाह। अरसे से आप यहाँ पे जो है इफ्तारी करवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पहले भी बताया कि हम ये पिछले 4 सालों से हमने ये बनाया हुआ है, और ये 5वां साल है। हम 5 साल से ईस्टर्न ओवन दस्तरखान लगा रहे हैं। ठीक हो गई। लोगों का कैसा रिस्पांस मिलता है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। बेसिकली आप जानती हैं कि जैसे कि आजकल इतनी गुर्बत फैली हुई है, महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों को यहाँ एक बाइज़्ज़त तरीके से बिठा के हम खाना खिला रहे हैं, तो उन्हें कोई बहुत अच्छा, और हमें अप्रिशिएट करके जाते हैं कि आपने हमें एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ हम अपनी सारी भूख मिटा सकें और अच्छे तरीके से हम अब खा सकें। लोग अपने बच्चों को भी, जैसे कि आप देख रही होंगी पीछे, अपने बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, तो वो अच्छा, बाइज़्ज़त ऐसी तो तरीके कोई से। पाबंदी नहीं है कि किसी का रोज़ा नहीं है तो वो नहीं, नहीं आ नहीं, सकता, कोई कोई क्रिश्चियन है या नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, भूख किसी को देख के नहीं आती, बिल्कुल। ना ये कोई क्रिश्चियन हो, ना कोई मुस्लिम हो। भूख भूख होती है। आप अगर किसी की भूख मिटाएंगे तो अल्लाह की तरफ से एक हाज़िरी होगी आपकी, तो वो अल्लाह की तरफ से ही है। हम इंसानों से ये तवक्कुआत नहीं कर सकते कि वो हमारी यहाँ पे करें, वो अल्लाह ही होगा जो हमें इसका सिला देगा। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा सामू, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात कर लें बजट की, तो आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं? बेसिकली 11 महीने हम कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 महीने लगाते हैं। बेसिकली जो हमारे कस्टमर्स का पैसा होता है, हमारी एक डेली का एक ऑडिट टीम होती है हमारी, जो हमारी सेल्स में से कुछ परसेंट हिस्सा, कोई 1% 2% हिस्सा प्रॉफिट का, वो साइड पे करती आती है। उसकी हम कमेटी भी डाल लेते हैं, कोई बैंक में रख देते हैं, कहीं भी मुख्तलिफ जगह लगा लेते हैं। तो रमज़ान से 1 महीना पहले हम उसकी परचेजिंग करते हैं। तो ये बेसिकली, मैंने पहले भी बताया, ये हमारा कोई सदका खैरात का पैसा नहीं है, बेसिकली हमारे कस्टमर का पैसा है। जो कस्टमर हमें यहाँ पे आके पिज़्ज़ा खाते हैं, सारा सवाब हमारे कस्टमर को जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम इस रमज़ान में हमारे से तिजारत करो, मैं तुम्हें इससे बढ़ के दूंगा। अच्छा सामा, लास्ट पे मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मैसेज क्या देंगे, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है कि महंगाई काफ़ी हो चुकी है, तो इस हवाले से भी ज़रा बता दीजिए। और जो लोग जो हैं कहते हैं जी ये ज़रा पब्लिसिटी हो जाती है या इस तरह से कुछ होता है, तो उनके लिए भी कोई पैगाम? नहीं नहीं, बेसिकली ये पब्लिसिटी स्टंट ही है। ये देखें, ये अल्लाह से तिजारत है हमारी, और हमारे कस्टमर का पैसा है। ये हमारे पे एक, समझ लें, एक कर्ज नुमा होता है कि जो हम इस रमज़ान में अगर ये दस्तरखान नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं मानता कि हम रात को चैन से सो पाएंगे, क्योंकि कस्टमर का पैसा होता है, ये हमें लगाना ही लगाना होता है। यहाँ लगाएं। ये काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि आप किसी के अगर राशन डलवा, देखें हमें किसी का नहीं पता कि लोग किस कम्युनिटी से हैं, या क्या नाम है, उनको ज़रूरत भी थी या नहीं थी, क्योंकि आपको पता आजकल फ्रॉडबाजियाँ आप रोडों पर देखी होंगी कि काफ़ी लोग खड़े हुए होते हैं मांगे, हमें नहीं पता कि वो मुस्तहिक हैं कि नहीं। बेसिकली ये सफ़ेद पोश लोग हैं, आपने अपनी नज़रों के सामने उन्हें बिठा के खिला दिया, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा और कोई सदका नहीं होगा कि सारी चीज़ें होंगी। कोई मैसेज देना चाहते हैं लास्ट पे? मैसेज यही है कि आप रमज़ान के बाबरकत महीने में आप जितना अल्लाह से ताला से रुजू करें उतना कम है। बिल्कुल जी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने जो है पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग भी इस नेकी में ज़रूर शामिल हों। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।